नमस्कार। काशीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। काशीपुर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। जी हां, इस वक्त मैं काशीपुर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के कैंपस में मौजूद हूं और काशीपुर आ रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। ये कार्यक्रम कुछ इस प्रकार का है कि काशीपुर में असम से चल करके श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहादत को समर्पित एक नगर कीर्तन आने वाली 9 सितंबर को काशीपुर पहुंचने वाला है। और इसी नगर कीर्तन में शामिल होने के लिए, नगर कीर्तन के दर्शन के लिए और नगर कीर्तन की सेवा प्राप्त करने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी काशीपुर पहुंच रहे हैं। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल यानी कि 8 सितंबर की शाम काशीपुर पहुंच जाएंगे और कल 8 सितंबर को उनका रात्रि विश्राम काशीपुर शहर में ही रहने वाला है। रात्रि विश्राम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने तमाम कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और तमाम अन्य संभ्रांत लोगों से, सामाजिक लोगों से मुलाकात का दौर भी जारी रखेंगे। उसके अगले दिन यानी कि 9 सितंबर को सुबह तड़के जो ये असम से नगर कीर्तन काशीपुर की ओर आ रहा है, इसके दर्शन के लिए और गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब के दर्शन के लिए और यहाँ जो है शीश नवाने के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे और यहाँ शीश नवाने के बाद उसके बाद आगे के उनके कार्यक्रम जहां के भी होंगे वहां के लिए प्रस्थान करेंगे। और इसी मामले को लेकर के काशीपुर के विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने एक पूरी प्रेस वार्ता बुलाई है, महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता बुलाई है और प्रेस वार्ता के जरिए पूरी इस कार्यक्रम को लेकर के एक विस्तृत जानकारी जनता तक साझा करने का प्रयास किया है। फिलहाल काशीपुर विधायक त्रिलोक सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के आगमन को लेकर के क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। देखिए, श्री गुरु तेग बहादुर जी के असम से चलकर आ रहे शहीदी नगर कीर्तन का काशीपुर में परसों 9 तारीख को 8 बजे आगमन है। 2025 में श्री गुरु तेग बहादुर जी के सबसे बड़े बलिदान के 350 वर्ष पूरे होने पर हम उन्हें याद कर रहे हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर के नाम से याद किया जाता है। उन्होंने मुगलों के जो धर्म परिवर्तन जबरन हो रहा था उसका विरोध किया, जिसकी वजह से 1675 में उनको के दौरान उनको शहीद कर दिया गया। तो इसी के कारण, इसकी वजह से शहीदी नगर हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी भी इस कार्यक्रम में, इस शहीदी दिवस पर पहुंच रहे हैं। मैं सभी जनता को मेरा एक निवेदन है कि भारी से भारी संख्या में हर वर्ग के लोग अपने गुरुद्वारे में पहुंचकर इस शहीदी कीर्तन का, नगर कीर्तन का आप आके वहाँ पहुंचे। मेरा सारी जनता से यह प्रेस नोट जो मैंने आपको दिए हैं उसमें मैंने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के गुरु गद्दी पर बैठने के 350वें वर्ष दिवस एवं सिख समाज के 9वें गुरु श्री तेग बहादुर साहब जी एवं उनके साथ ही शहीद हुए भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी एवं भाई दयाला के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर साहब के द्वारा एक शहीदी नगर कीर्तन जो असम से चलकर लगभग 2500 किलोमीटर में जगह जगह पर सिखों के बड़े स्थानों पर रुकते हुए दिनांक 8/9/25 को काशीपुर श्री ननकाना साहब गुरुद्वारे में विश्राम कर दिनांक 9 को प्रातः 8 से 9 बजे के बीच दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगा। बहादुर जी एक भारत की संस्कृति के एक ऐसे ध्वजवाहक रहे जो कहीं ना कहीं इस कांग्रेस, इस कम्युनिस्ट शासन में उस मानसिकता के लोगों ने हमारे इतिहास से भुला दिया। आज समाज की नई पीढ़ी को उसकी जानकारी देना, उसके बारे में बताना, कैसा हमारा धर्म संस्कृति बची, कैसे गुरु तेग बहादुर जी ने हिंद की चादर का एक उपाधि दी गई, उन्होंने ऐसा क्या किया कि आज भी भारत की जो संस्कृति है, जो हिंदू धर्म है, जो भारत की विरासत है, वो बची रही। तो इसके लिए एक जो असम से चलकर आने वाला ये नगर कीर्तन है, जो कि आज यहाँ से लेकर अमृतसर पंजाब तक जाएगा, उसका परसों जैसे हमारे माननीय विधायक जी ने बताया
उसका परसों काशीपुर 9 तारीख को आगमन हो रहा है। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने इस प्रदेश को एक ऐसी नई दिशा दी है कि यहाँ होने वाली, अगर हम कहें, जो एक डेमोग्राफिक चेंज है, उस पर भी एक रोक लगाने की कोशिश करी है, क्योंकि हम लोग एक सीमा वाले प्रदेश हैं। तो हमारे प्रदेश में इस चीज को बहुत ध्यान रखना है। तो आज हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भी परसों यहाँ काशीपुर आएंगे और शहीदी कीर्तन में, नगर कीर्तन में यहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ की जनता को, यहाँ के समाज को, यहाँ के युवा को आज की तारीख में जानकारी होनी चाहिए वो गुरु तेग बहादुर का जो बलिदान, जिसने इस देश को बचाया। क्योंकि उस समय जब औरंगजेब ने उन्हें बलिदान दिया, उनको शहीद किया, तो एक ही शर्त थी, यदि गुरु तेग बहादुर मुस्लिम धर्म अपना लें तो पूरे भारत का जो हिंदू है यहाँ पे कोई बचेगा नहीं। गुरु तेग बहादुर ने अपने आप को शहीद कर दिया, लेकिन इस देश को बचाया, इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश के धर्म को बचाया। तो ये बहुत बड़ी बात है और मुझे अच्छा लगता है कि हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इस बात को समझते हैं और इस देश की, प्रदेश की संस्कृति को अक्षुण्ण रखने में लगातार